हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। चलिए आज की स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो कोई भी चैनल पर आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए स्टोरी आपको कैसी लग रही है, और कमेंट ना कर सको तो लाइक तो ज़रूर ही कर देना, ताकि ये स्टोरी आगे लोगों तक पहुंच सके एंड वो भी लाइक कर सके। एंड गाइस, ये हमारी शिचांग स्टोरी होने वाली है। जैसा कि मैंने लास्ट वाले एपिसोड में बोला था कि हमारी जो कि कोई भी चाहता हो तो मैं ना इसका शिचांग का भी एक मतलब स्टोरी लेकर आऊँगी। मैंने वहाँ पर हालांकि 20 कमेंटों की डिमांड की थी, बट नहीं आए। पर वहाँ पर एक दो लोगों ने ही सिंचाई स्टोरी के लिए डिमांड की थी, तो मैं उनके लिए भी लाऊंगी। बिकॉज़ मेरे ना सब्सक्राइबर हैं या व्यूवर्स हैं, जो भी हैं, ठीक है ना, वो लोग ना मेरे लिए ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मुझसे एक भी इंसान कहता ना सिंचाई स्टोरी के लिए, तो मैं उसके लिए भी लाती, क्योंकि एक एक इंसान ना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, सीरियसली। और उसके बाद ना, खैर, और जो कि आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि मैंने जो कि थोड़ा थोड़ा ना उस स्टोरी में जो कि फीस्ट में आई हुई थी इस बार, तो उसमें ना कहीं कहीं ना सिचैन का भी मैंने जिक्र किया था, जियांग चैंग का भी जिक्र किया था, ठीक है ना। और लास्ट में मैंने बोला था कि इसी का ना मुझे एक बहुत ही सुंदर सी स्टोरी जो कि मेरे माइंड में घूम रही है, उसी की रिकॉर्डिंग, वो भी रीबर्थ पे ही होगी अब ये भी। तो मैं ना उसी को जो कि यहाँ पर आपके सामने रखना चाहती हूँ। और बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ इग्नोर करना, बिकॉज़ ये आती रहेगी, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती। और मेरी एक्सप्लेनेशन आपको स्लो लगी ना, तो प्लीज़ इसे ना स्पीड में करके ना आप लोग सुन सकते हैं, या अपने टेस्ट रिकॉर्डिंग जैसा भी आप चाहें वैसा सुन सकते हैं। ओके देन, चलिए हम अपनी स्टोरी को ही स्टार्ट करते हैं। हम ना एक थाईलैंड का ना सीन देखते हैं, जहाँ पर ना एक बहुत ही लग्जरियस अपार्टमेंट में ना जो एक इंसान ना फ़ोन पर ना बातें कर रहा था। वहाँ पर जो कि 2-3 और भी मतलब सर्वेंट थे वहाँ पर, जो कि काम कर रहे थे। कोई घर को क्लीन कर रहा था, और ये ना सुबह सुबह का टाइम था। कोई घर को क्लीन कर रहा था, झाड़ू पोछे और ये सब लगा रहा था। और वहाँ पर ना जो कि सोफे पर बैठा हुआ हमारा जो शिचैन है ना, वो बातें कर रहा था। हाँ डैड, मैं आ जाऊँगा, मतलब वो फ़ोन पर बातें कर रहा था। दूसरी साइड से आवाज़ आती है कि याद रखना, अगर तुमने ये जो मैंने कहा है वो नहीं किया, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं जियांग चैंग को यहाँ पर ले आऊँगा और तुम वहीं पर रहना, ठीक है। मैं अपने बच्चों को भी यहीं पर ले आऊँगा। तो यहाँ पर जो कि हमारा शिचैन कहता, ओके ओके डैड, मैं समझ गया, मैं जल्द ही ये सब कर लूँगा, ठीक है। बस मुझे मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। यहाँ पर जो कि शिचैन जो पीछे से चिंगन बोलते हैं कि थोड़ा टाइम, हाँ, तुम्हें अभी भी थोड़ा टाइम चाहिए। कितने टाइम से मैंने तुम्हें इतना कुछ, मतलब कितना टाइम मैंने तुम्हें दे रखा है। सॉरी गाइज, मैं भूल गई, चिंगन जो नहीं थे वो लैन के रैन थे, ठीक है, लंच रैन। तो यहाँ पर जो कि लंच रैन बोलते हैं कि कितना टाइम हुआ, अब मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा टाइम दिया था। जब यहाँ पर वांग जी की शादी हुई थी, तुम उसके बाद ही चले गए थे यहाँ से। और बाद में वहाँ पर जाकर भी हमें ये पता चला कि जो जियांग चैंग है वो प्रेग्नेंट है। हम लोग तुम्हारे पास आकर रहे कुछ टाइम के लिए, पर फिर भी तुम यहाँ पर नहीं आए। और मैं तुमसे कब से बोलता आ रहा हूँ कि तुम यहीं पर आ जाओ, वापस आ जाओ, अपना जो भी जितना भी तामझाम है ना वो उसे यहीं पर उठा करके ले आओ, पर तुम जो मेरी बात को सुनना ही नहीं चाहते हो। तो यहाँ पर जो कि शिचैन बोलता है, ऐसा नहीं है डैड, मैं आपकी बात को सुन रहा हूँ ना। तो कहता है, नहीं सुन रहे हो तुम मेरी बात को। मेरे दो दो बच्चे वहाँ पर बैठे बैठे मेरा इंतज़ार करते हैं। वो मुझे कॉल कर कर कहते हैं कि ग्रैंडपा आप कब आएंगे। हाँ, और डैड डैड तो हमें लेकर ही नहीं आते। तो बताओ मैं उन लोगों से क्या कहूँ। हाँ, मेरा पता है कितना ज़्यादा दिल दुखता है जब मैं उनकी बातें सुनता हूँ। मेरा दिल करता है उन्हें देखने का। तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखानी है तो तुम मत दिखाओ, पर याद रखना, अगर मुझे गुस्सा आया ना तो मैं उन तीनों को यहाँ पर उठा कर ले आऊँगा, और तुम वहाँ पर ना अकेले ही सड़ना। यहाँ पर जो कि शिचैन बोलता है, डैड प्लीज़ आप शांत हो जाइए, आपका आपका ब्लड प्रेशर जो है हाई हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारे शिचैन चिरैन फिर से जो कि आवाज़ को रेज़ करते हुए बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, क्या तुम मेरी परवाह करती हो। हाँ, इतने टाइम से मैं बोलता आ रहा हूँ, पर तुम्हें मेरी परवाह ही कहाँ है। तो तुम ये दिखावा भी ना मत करो कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तुम्हें बहुत चिंता हो रही है, अगर तुम्हें चिंता होती तो तुम कब की मेरी बात को मान लेते। यहाँ पर जो कि हमारा शिचैन था वो बोलता है कि डैड ऐसा नहीं है,
मैं प्रॉमिस करता हूँ, मुझे सिर्फ एक महीने का टाइम दीजिए, उससे ज़्यादा मैं आपसे टाइम नहीं मांगूंगा, ठीक है। एक महीने के टाइम में मैं आपके पास आ जाऊँगा, ठीक है। मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो यहाँ पर वो कहता है ठीक है, ठीक है, मैं भी देखता हूँ तुम्हें। एक महीना, केवल एक महीना, अगर तुम इससे पहले मतलब एक दिन भी लेट हुए ना, तो याद रखना वहाँ पर ना दूसरे दिन ना मैं पहुँच जाऊँगा। तो यहाँ पर जो कि शिचैन बोलता है हाँ डैड बिल्कुल, मैं ऐसा ही करूँगा, ओके। तो यहाँ पर जो कि वो कॉल काट देता है, तो शिचैन भी थोड़ा सा लंबी सी एक सांस लेता है और उसके बाद जो है अपने ना सर को ना नामी शेक करता है कि बस ये तो गड़बड़ हो गई है, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद पीछे से आवाज़ आती है, हो गई बातें, अब आ जाइए। तो यहाँ पर जो कि शिचैन ओके ऐसा बोलता है और उसके बाद वो वहाँ से ना उठकर ना डाइनिंग टेबल पर चला जाता है। डाइनिंग टेबल पर जो कि दो बच्चे ना बैठे हुए थे। एक जो कि छोटी सी बेटी थी जो कि ओमेगा थी, उसका नाम लिली था, और दूसरा हमारा अल्फ़ा था जिसका नाम जिंगे था, ठीक है। तो वो दोनों ना बैठे हुए थे। हमारी लिली जो कि 3 साल की है और जो हमारा आयुवान है ना वो 5 साल का हो चुका है, और वो जो कि यहीं पर मतलब रहते हैं। उन्हें थाईलैंड में रहते रहते ना काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। कम से कम वो लोग ना आए हुए यहाँ थाईलैंड में कम से कम उन्हें 7 से 8 साल होने पर आ गई है। और जब हमारा शिचैन मतलब शिचैन और जियांगचैंग जब हमारे वांगजी की शादी में गए थे ना, उस टाइम पे ना उनकी जो कि मतलब वहाँ से लौटने के बाद ना 1 साल बाद ही हमारा, बल्कि 1 साल नहीं, 6 7 महीने बाद ही ना हमारा जो जियांगचैंग है ना वो प्रेग्नेंट हो गया था, जो कि हमारा आयुवान था। उसके बाद यहाँ पर जो मैडम लैन है, मतलब जो लैनचरन की वाइफ एंड लैनचरन दोनों ही यहाँ पर ना आ चुके थे जियांगचैंग का ख्याल रखने के लिए। जियांगचैंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है उसकी डिलीवरी होने तक। और जब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया हमारा आयुवान, तब जाकर ना वो लोग वहाँ पर जो वांगजी है वहाँ पर वापस चले गए थे। उसके बाद एक और बेबी हुआ, तब भी वो लोग आए। तो यहाँ पर जो कि उसको भी ना 6 महीने का करके ही वो वापस गए थे, मतलब हमारी लिली को। उसके बाद जो कि हमारे चिरैन ने ना उन्हें बहुत बोला कि तुम जो है वापस चाइना आ जाओ, पर जो हमारा मतलब शिचैन है ना, उसको काम इतना ज़्यादा रहता था यहाँ पर, वो मतलब काम ख़त्म ही नहीं हो पा रहा था। तो इस वजह से ना जो कि चिरैन को ना बहुत टाइम हो गया बोलते बोलते। उसने हालांकि बोला था क्या वो वांगजी को वहाँ पर भेज दे, अगर उसका काम जल्दी ख़त्म नहीं हो रहा है तो वांगजी उसकी हेल्प कर देगा। तो वांगजी के बारे में जो कि हमारे शिचैन ने कहा था नहीं डैड, वो इतना भी माना कि वो मतलब हम लोगों के साथ में या बिजनेस के भी काम को जानता है, पर वो अपनी डॉक्टरी के काम में ही ना परफेक्ट है, तो उसे वहीं पर रहने दीजिए। तो यहाँ पर जो कि चिरैन ने ना जो कि उसकी बात मान ली थी। उसके बाद जो हमारा जियांगचैंग और शिचैन दोबारा से ना उन्होंने काम जो कि अपना स्टार्ट किया, मतलब जियांगचैंग ने, ठीक है ना। और वो उसने ना उसका ना काम थोड़ा सा कम हो गया था ऑफिस का, ठीक है ना, पर घर का काम बढ़ गया था बिकॉज उसके पास में 2 बच्चे थे। उनको मतलब उनका सारा काम करना, बिकॉज उसके लिए ना उन्होंने कोई नैनी नहीं लगाई थी, जो कि जियांग चैंग ने ही नहीं चाहा था कि उसके लिए कोई नैनी लगाई जाए उन बच्चों के लिए। तो जियांग चैंग ही सारा ख्याल रखता था। अब जियांग चैंग ऑफिस भी जाता, उसके बाद वो घर पे भी लौट कर आता, फिर बच्चों का भी ख्याल रखता, सुबह बच्चों का ख्याल रखता, वो उन्हें स्कूल लेकर जाता। इस तरह से ना वो ना बहुत ही ज़्यादा ना थक जाया करता था। तो हमारा जो शिचैन है ना, उसने ही मना कर दिया था कि तुम चाहो तो तुम ना घर पर रहकर इनका ख्याल रख सकते हो, ये जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे उसके बाद जो है ना तुम अपना मतलब इस रूटीन को ना स्टार्ट कर देना फिर से, मतलब ऑफिस जाना। तो यहाँ पर जो कि हमारे मतलब जियांगचैंग है ना, उसने ना कुछ टाइम के लिए ना जो कि अपने ना ऑफिस के काम को ना उठा कर ही रख दिया था, जब तक हमारी जो लिली है ना वो 2.5 साल की नहीं हो गई, तब तक ना जो हमारे जियांगचैंग ने ना दोबारा से ऑफिस जाना स्टार्ट नहीं किया था। पर अभी 6 महीने से ना हमारा जो जियांगचैंग है ना वो भी ऑफिस जा रहा था, और इस
दौरान जो है ना शिचैन के ऊपर ना बहुत ज़्यादा ना लोड आ गया था काम का, ठीक है ना। तो वो ना बहुत सी ज़्यादा थक जाया भी करता था। तो अब जब शिचैन और जियांगचैंग अब दोनों मिलकर फिर से काम करने लगे हैं, हैंडल करने लगे हैं हर चीज़ को, तो जाकर जो हमारे शिचैन को भी ना थोड़ी सी राहत मिली। पर वही है ना, अभी भी बच्चों का ख्याल तो रखना ही पड़ता है। बस ये है कि जो हमारा जियांगचैंग हर टाइम हमारे शिचैन के साथ रहता था, अब वो हर टाइम नहीं रह पाता है। वो मोटा मोटा एक थोड़ा मोड़ा काम मतलब वहाँ का संभालता है ऑफिस का, फिर बाद में ना वो ज़्यादातर बच्चों का ख्याल रखता है। ऐसा होता है कि सुबह वो रेडी वेडी करके उन दोनों बच्चों को पहले वो दोनों अपने स्कूल में छोड़ते हैं, और उसके बाद जो है वो लोग अपने काम पर निकल जाते हैं। और जब बच्चों के मतलब वहाँ से छुट्टी होने का टाइम होता है ना, मतलब कॉलेज जब ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जो है ना हमारा जियांगचैंग ना बच्चों को लेकर सीधा अपने घर ही चला जाता है। फिर वो वहाँ ऑफिस में नहीं जाता, ठीक है, ऐसा होता है। तो यहाँ पर चूँकि वो लोग ना ऐसा ही करते हैं, जब वो लोग खाना पीना खाते हैं अपना, तो वो लोग ना जल्दी जल्दी करके ना वो कार में बैठते हैं और बच्चों को स्कूल छोड़ करके वो लोग चले जाते हैं अपने काम के लिए ऑफिस। मैं ऑफिस बोल रही हूँ, उनकी कंपनी थी खुद की, जो कि थाईलैंड में ना उनका एक ब्रांच था, ठीक है। तो अभी उसी ब्रांच को ना शिफ्ट करने की हमारे जो चिरैन है ना वो चाइना में बोल रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कि हमारे शिचैन ने भी ओके उसे बोल दिया था। अब यहाँ पर जो कि शिचैन बोलता है कि हमें ना यहाँ का काम जल्दी ख़त्म करना होगा, आज तो डैड ने मेरी अच्छी खासी क्लास लगा दी है। तो यहाँ पर जो कि जियांगचैंग हंसता है कार में बैठे बैठे। यहाँ पर जो कि शिचैन बोलता है कि सीरियसली क्या तुम्हें हंसी आ रही है मेरी इस हालत को देखकर। यहाँ पर जो कि जियांगचैंग बोलता है और मैं क्या करूँ, आपकी तरह एक बार अपनी शक्ल तो देखो अपने आईने में, किस तरह के हो रहे हो आप, मतलब डैड ने क्या इतना ज़्यादा डांट दिया। तो वो कहते हैं कि और नहीं तो क्या, तुम्हें पता है वो किस तरह की बातें कर रहे थे, एक पल के लिए तो लगा जैसे मेरे कान दुखने लगेंगे। यहाँ पर जो कि जियांगचैंग बोलता है, ओ आपने डैड के बारे में इस तरह से बोला, ठीक है मैं उनको बताऊँगा। यहाँ पर जो कि जो शिचैन था ना वो कहता है, खबरदार अगर तुमने कुछ भी ना उन्हें बताया तो तुम्हें नहीं पता आज मैं कितना ज़्यादा डरा हुआ था फ़ोन पर बातें करते समय। यहाँ पर जो कि जियांगचैंग ना फिर से ज़ोर ज़ोर से हंसता है, और जो हमारा शिचैन है ना वो कार को ना पार्किंग एरिया में लगाता है, और जो कि हमारा जियांगचैंग हंस रहा था ना वो उसके हाथ को पकड़ कर ना अपनी तरफ खींचता है, और उसके ना लिप्स पर ना फोर्सफुली ना किस करने के बाद जो कि जियांगचैंग को छोड़ता है, जो कि वो ना पूरा गुस्से में भर चुका था। जियांगचैंग, ये क्यों किया आपने। तो यहाँ पर वो कहता है और हंसो, मैं तो और भी करूँगा। यहाँ पर जो कि जियांगचैंग मुँह फुलाते हुए ना वो उस कार से ना बाहर निकल जाता है, और उसके बाद ना वो आगे आगे चलने लगता है। यहाँ पर जो कि शिचैन अपनी कार का जो कि सेट अच्छे से करके वो बाहर निकलता है, चाबी वाबी लेकर कार को लॉक करके। उसके बाद जो है ना वो जियांगचैंग के ना पीछे पीछे आता है, जो कि उसके फेस पर ना एक स्माइल थी। ऐसा नहीं था जियांगचैंग को अच्छा नहीं लगता, अच्छा लगता है, पर उसे गुस्सा दिखाना भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। जियांगचैंग जो कि आगे आगे चल रहा था वो समझ पा रहा था कि शिचैन ना उसके पीछे पीछे आ रहा है, और जो अभी हुआ ना उसके साथ में वो उसे याद करके ना थोड़ा सा स्माइल भी कर रहा होता है। जब वो दोनों अंदर आते हैं अपने मतलब कंपनी में, तो वहाँ पर ना सभी कलीग्स जो थे और जो गार्ड था वहाँ पर खड़ा हुआ, वो लोग ना उन्हें ना ग्रीट करते हैं। अब अपने अपने कैबिन में जाते समय जो कि हमारे शिचैन का जो असिस्टेंट, हम उसे पीए बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना वो आता है, और जो शिचैन को बताता है कि आपकी ना इतने टाइम में ना मीटिंग है। तो शिचैन जो कि हाँ में अपना सर हिलाता है, और दूसरी साइड जो हमारा जियांगचैंग था ना उसका भी एक पीए था नहीं थी, और वो जो है ना मतलब ओमेगा थी वो भी, ठीक है ना। तो उसका नाम जो है ना किम रेन था, रेन, ओके। तो यहाँ पर जो कि वो आते हुए जो जियांगचैंग को कई सारी फाइल पकड़ा देती है, जिनको चेक करके उसे साइन वगैरह करने थे यहाँ पर। तो इन लोगों का काम ना ऐसा ही होता था। जो शिचैन है ना वो ज़्यादातर मीटिंग्स अटेंड करता था, और जो हमारा जियांगचैंग है वो ज़्यादातर ना फाइल्स वगैरह अच्छे से सेट करके वो देख करके वो उन पर साइन वगैरह दे दिया करता था, ठीक है ना। और ऐसा ही इनका काम चल रहा था। तो वो दोनों ना अपने अपने काम में लग जाते हैं।
इसके बाद जो है ना टाइम होता है बेबीज़ के लाने का, मतलब उनका होने वाला था, तो तभी जो है हमारा शिचैन हमारे जियांग जंग के केबिन में आ जाता है। और उसके बाद वो जियांग जंग को कहता है कि क्या खाना खाने नहीं चलना है। तो वो कहता है मैं थक चुका हूँ, एक काम करते हैं हम यहीं पर मंगवा लेते हैं और यहीं पर खा लेते हैं, उसके बाद मुझे जल्दी निकलना भी है। तो शिचैन भी हाँ में अपना सर हिलाता है। वो जो कि हमारा जियांग जंग था वो अपनी पीए को बुलाता है और उसके बाद जो है वो उसे खाना खाने के लिए मतलब बोलता है लाने के लिए। तो यहाँ पर वो भी ओके बोलता ही है और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तो और वो खाना लेकर आती है, वो लोग खाना खाते हैं थोड़ा बहुत, जो हमारा जो जियांग चंग है ना वो खाता है और वो उसके बाद निकल जाता है बच्चों के लिए लेने के लिए। बच्चों के पास जब वो पहुंचता है तो वहाँ पर जो कि पहले से ही बच्चे बाहर स्कूल के गेट के खड़े हुए थे, वहाँ पर टीचर्स भी थे जो कि उनका मतलब ख्याल रख रहे थे सभी बच्चों का। जब वो देखते हैं कि हाँ उनके जो फादर हैं वो आ चुके हैं, और वो लोग ना उन्हें बाबा बोला करते थे, और जो मतलब शिचैन है ना उनको डैड बोला करते थे, ठीक है। तो वो दौड़ते हुए बाबा करते हुए ना उसके ना गले से लिपट जाते हैं। उसके बाद जो हमारा शिचैन मतलब जियांग जंग है ना वो उन्हें बोलता है कि आज का दिन कैसा गया। तो यहाँ पर जो कि छोटी सी लिलिन थी ना, वो लिली, ठीक है ना, हमारे जो शिचैन का जो पीए है ना उसका नाम लिल लेन है, ओके, एन पीछे। और जो हमारी मतलब शिचैन की जो बेटी है ना उसका नाम है लिली, ओके। तो जो लिली है ना वो मुंह फुलाते हुए कहती है बहुत ज़्यादा गंदा। तो यहाँ पर वो जो जियांगचंग है वो कहता है ओ गॉड बहुत ज़्यादा गंदा, पर क्यों। तो वो कहती है एक 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 गंदे वाले बच्चे ने मुझे बहुत मारा, और फिर उसके बाद गगा ने आकर उसको ऐसे मारा, और उसके बाद उसने गगा को भी मारा, और फिर गगा को चोट लग गई। यहाँ पर जो कि जियांगचंग अपने जो शिचा मतलब जिंगी को देखते हुए बोलता है जिंगी क्या तुम्हें चोट लगी है, दिखाओ मुझे कहाँ लगी है। तो जिंगी जो कि अपने ना मतलब पैर पे इशारा करते हुए बोलता है कि उसे यहाँ चोट लगी है पर अभी उसे दर्द नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो कि वो कहता है क्या तुम्हें ज़्यादा चोट लगी, तो वो कहता है नहीं पापा मुझे दर्द नहीं हो रहा, देखिए मैं तो अभी ठीक हूँ, मैंने इसे ऐसे करके पानी से साफ़ किया और टीचर ने भी ना इस पर मेडिसिन लगा दी थी और उसके बाद मैं स्ट्रांग हो गया, और वैसे भी मैं स्ट्रांग हूँ ना तो मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगती। तो यहाँ पर जो कि जियांगचंग बोलता है पर तुमने ऐसे झगड़ा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था बेटा। तो यहाँ पर जो कि हमारा जिंगी बोलता है तो मैं क्या करता, वो 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 मेरी सिस्टर को ऐसे मारेगा तो मैं देखूंगा थोड़ी ना, मैं भी उसे मारूंगा, अगर कोई मेरी सिस्टर को इसे हाथ लगाएगा तो मैं भी उसे मारूंगा, हाँ मैं उसे बहुत मारूंगा। यहाँ पर जो कि शिचैन मतलब जो जियांगचंग है ना वो उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, तुम्हें टीचर को बताना चाहिए था, ठीक है ना, आगे से ऐसा नहीं करना, देखो अभी तुम्हें भी चोट लगी और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। यहाँ पर जो कि उसके बाद दोनों की दोनों हमारी जियांगचंग के गले से लगते हुए कहता है आई एम सॉरी मम्मा, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे, हम जो है ना बाद में अगर ऐसा कुछ होगा भी तो हम ना टीचर को ही बताएंगे, ओके। तो यहाँ पर जो कि हमारा जियांगचंग है वो उनको गुड बॉय एंड गुड गर्ल बोलता है, और उसके बाद उन दोनों को उठाकर ना कार में बिठाता है, और उसके बाद वो खुद ड्राइव करते हुए ना वो अपने घर पर ना चला जाता है। ऐसा नहीं है कि ड्राइवर ये लोग रख नहीं सकते या इनके घर पर है नहीं है, ठीक है ना, पर बच्चों को लेकर आना लेकर जाना, और जो एक मतलब एक साथ में पूरी की पूरी फैमिली जो सुबह निकलती है तो वो लोग ना खुद से ही ना खुद का काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसी वजह से ना वो लोग ज़्यादातर ड्राइवर नहीं रखते हैं। ड्राइवर कब होता है जब वो लोग या तो अकेले हों, ठीक है ना, या बच्चों को कहीं लेकर जाना हो, ठीक है ना, तो इस तरह से ना वो ड्राइवर उनके साथ में होता है। उसके बाद जो है ना वो लोग घर पहुंचते हैं, हमारा जो जियांगचंग है ना वो खाने का ऑर्डर दे देता है वहाँ पर सर्वेंट को, और जो कि किचन शेफ़ थी उसको। तो यहाँ पर जो कि वो खाना पीना बनाती है बच्चों के फेवरेट भी, और उसके बाद जो हमारा जियांगचंग है ना वो बच्चों को लेकर के जाता है जल्दी से फ्रेश फ्रेश करके, और उनकी ड्रेस जो है चेंज करवा देता है। उसके बाद जो चोट लगी हुई थी जिंगी के पैर पे वो
मेडिसिन से ना उसे साफ़ भी करता है और उस पर फिर से मेडिसिन अप्लाई कर देता है। ठीक है, उसके बाद वो लोग ना जो कि नीचे आते हैं, वो लोग बैठकर खाना खाते हैं। हमारा जो कि जियांगचैंग फिर से उनके साथ भी खाना खाता है। यहाँ पर जो कि जियांगचैंग करता ही ऐसा है, थोड़ा खाना जो कि शीचैन के साथ में खाता है और शीचैन को भी ये चीज़ पता है, वो भी ज़्यादा ज़िद नहीं करता, क्योंकि बच्चे जो है ना वो अपनी मदर के साथ ही खाना खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। फादर हो जाए तो और भी ज़्यादा अच्छा है, पर उनके फादर हमेशा उनके साथ में नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा काम होता है ना, इसीलिए। तो यहाँ पर जो कि वो लोग ना समझते थे अपने फादर की बात को भी, तो इसी वजह से ना वो लोग जो कि वहाँ पर अपनी मदर के ही साथ ना ज़्यादातर खाना खाया करते थे। अब यहाँ पर जो है कम से कम हमारे जो शीचैन जियांगचैंग है ना, अपने बेबीज़ को जो लेकर आया था ना, उस टाइम पे 2:30 बजा हुआ था। ठीक है, और इस टाइम पे मतलब खाना पीना खाने के बाद जो है ना, और रेडी वगैरह करने के बाद उनको ना कम से कम शाम के ना 4 बज जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा शीचैन, अरे यार, जियांगचैंग उन्हें ना होमवर्क करवाता है उन दोनों को अच्छे से, और आधा पौना घंटा उसमें निकल जाता है। फिर उसके बाद जो है वो लेकर जाता है उन दोनों को पार्क। और ये ना हमारे जो जियांगचैंग है ना, इसका ना डेली का रूटीन है, और सिर्फ जियांगचैंग नहीं, सभी का मतलब डेली का रूटीन है ये। ठीक है ना, तो फिर हमारा जो जियांगचैंग है ना, अपने बेबीज़ को बिठाता है कार में, और उन्हीं के साथ में वो खुद भी बैठता है और अब चलाता है कार हमारा ड्राइवर। उसके बाद जो है ना वो लोग वहाँ पर जाते हैं और पार्क में खेलते हैं, आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, और जो कि हमारा जियांगचैंग भी ना उनके साथ में बहुत खेलता है। और जो हमारे जिंगी और लिली है ना, उन दोनों के ना फ्रेंड्स जो है ना, वो पार्क में ना उन्हें मिल जाते हैं, बिकॉज़ वो लोग रोज़ का आना जाना है उनका। तो इसी वजह से ना वो लोग ना जो उनके ना वहाँ पर कई फ्रेंड बन गए थे। ठीक है, तो वहाँ पर जो है ना उन लोगों से वो रोज़ मिलते थे और उनके साथ में खेला करते थे। तो यहाँ पर जो कि अब यहाँ पर कम से कम उन्हें खेलते-खेलते शाम के 7 बज जाते हैं। हमारा जो कि जियांगचैंग वापस आता है लौटकर, और उनको जो कि घर लेकर आता है। उसके बाद सर्वेंट को बोलता है कि क्या-क्या खाने में बनाना है, और उसके बाद वो अपने बच्चों को रूम में भेज कर के, और जो कि बच्चे ना खेलते हैं अपने आप ही वहाँ पर थोड़ा बहुत। और उसके बाद जो है ना हमारा जियांगचैंग थोड़ा बहुत ना अपना रूम में जा कर के फ्रेश हो कर के थोड़ा बहुत काम करता है अपना जो कि लैपटॉप पर। ठीक है, और उसके बाद जो कि 8:30 बज जाते हैं, तब तक हमारा जो मतलब चिचन है ना, वो भी ना घर आ चुका था। अब घर आने के बाद जो कि 9 बजे ना जो खाना पीना जो कि रेडी हो चुका था, वो सभी लोग ना जो कि डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, खाना पीना खाते हैं अपना। और उसके बाद 10 बजे तक ना जो हमारा जियांगचैंग है ना, वो अपने बच्चों को सुला देता है। बच्चे जब सो जाते हैं ना, तो वो लोग अपने रूम में आते हैं। बच्चों का रूम जो कि अलग था, सर्वेंट वगैरह सभी लोग जा चुके थे, और जो जियांगचैंग और शीचैन है वो भी अपने रूम में ना जा चुके थे। अपने रूम में जाने के बाद जो कि हमारा जियांगचैंग है, वो और हमारा शीचैन दोनों फिर से अपना थोड़ा बहुत काम करते हैं। उसके बाद जो कि हमारे जियांगचैंग और शीचैन सोने का उनका टाइम था, जो कि वो 12 बजे तक सोते थे। पर 12 बजे के बाद मतलब सोने से पहले ना उन्हें एक और काम भी करना होता था, जो कि ऑफ कोर्स उनका डेली रूटीन का ही काम था। और डेली रूटीन में उनको ना ये काम जो कि सबसे ज़्यादा पसंद था, क्या, जो वो दोनों ना एक दूसरे के साथ में ना टाइम स्पेंड करते थे, बिकॉज़ उन्हें टाइम ही यही मिलता था एक दूसरे से गले मिलने का, और एक दूसरे के साथ सब कुछ करने का, मतलब इंटीमेसी। ठीक है, तो वो लोग ना जो कि वहाँ पर थोड़ा बहुत रोमांस करते हैं, इंटीमेट होते हैं, और वहाँ पर कम से कम उन्हें ना 3 बज जाती है, तब जा कर के वो लोग वहाँ पर सोते हैं। यहाँ पर जो कि उसके बाद जो है ना मतलब फिर से वही डेली रूटीन स्टार्ट हो जाती है दूसरे दिन से। ठीक है, और यहाँ पर ना जो कि इनकी यही रूटीन चलती ही रहती है। ठीक है, और 1 महीने तक जो कि हमारे शीचैन पर भी काम बढ़ चुका था, हमारे जियांगचैंग पर भी काम बढ़ चुका था, क्योंकि उन्हें अब अपना जो कि ब्रांच जो भी जितना भी सेटअप है ना, वो सारा कुछ चाइना में ना सेट करना था, और वहाँ पर जो कि उसकी हेल्प करवा रहा था हमारा वांगजी, विंग और चिरैन। ठीक है ना, तो ये सब लोग ना वहाँ पर इन सब का ना सेटअप करने में उनकी हेल्प कर रहे थे। अब यहाँ से हम सीधा चलते हैं 1 महीने बाद। जो शिचैन था
और वो अपनी फैमिली के साथ में ना चाइना के लिए ना रवाना होकर, जो कि चाइना ना पहुंच चुका था, उसकी फ़्लाइट टेक ऑफ करती है। और उसके बाद वो लोग जब एयरपोर्ट पर आते हैं ना, तो वो इधर उधर देखते हैं, तो वहाँ पर खड़े हुए ना जो कि उन्हें उनकी फैमिली नज़र आती है। यहाँ पर जो वो हमारे भांजी था हमारा, वो ना दौड़कर आता है और गगा कहता हुआ ना अपने भाई के गले से लग जाता है। ये वहीं पर दूसरी साइड में जो कि हमारा विंग था ना, वो भी दौड़कर आता है, वो भी गगा चिल्लाता हुआ वो हमारे जो जियांगचंग है उसके गले से लग जाता है। उसके बाद वो दोनों जो कि पहले तो अच्छे से गले मिलते हैं, और उसके बाद वो उन बच्चों को उठा लेते हैं, और उसके बाद वो उन्हें मतलब खिलाते हैं, और बहुत ही ज़्यादा उन्हें प्यार करते हैं। उनके साथ में जो कि चिरैन भी थे, दोनों चिरैन के पास जाते हैं और उसके बाद उसको भी ग्रीट करते हैं। हमारे जो चिरैन थे ना, उन दोनों को गले से लगाकर वो बहुत खुश हो जाते हैं कि फाइनली ये दोनों वापस आ गए। और उसके बाद वो सभी ना जो एयरपोर्ट से वापस घर की ओर आ रहे थे मेंशर में। उसके बाद जो है मेंशर में पहुंचने के बाद वो लोग देखते हैं कि जो उनकी मदर है ना, वो बैठी हुई सोफे पर, और उसके साथ में ना एक बेबी भी है जिसका नाम आयुवान है, और वो कम से कम 4 साल का है। उसके बाद वो दोनों जब वहाँ पर जाते हैं तो सबसे पहले तो अपनी मदर को ग्रीट करते हैं, और उसके बाद वो अपने बेबी को, मतलब जो आयुवान था ना, उसे उठाते हैं और उसे बहुत मतलब प्यार करते हैं। उसके फोरहेड पर किस करते हैं और उसे मतलब पूछते हैं कि वो कैसा है। यहाँ पर जो कि आयुवान भी बहुत अच्छे से जवाब दे रहा था कि वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर उसके बाद जो है सभी लोग बैठते हैं, और वहाँ पर उनके लिए पानी वानी जो कि सर्वेंट लेकर आते हैं। यहाँ पर जो सिचैन की मदर थी ना, वो बोलती है कि तुमने बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा दिया आने में, आखिरकार क्या तुम्हें हमारी याद नहीं आती थी। यहाँ पर जो कि सिचैन बोलता है कि ऐसा नहीं है, बस वहाँ पर काम ज़्यादा था, इस वजह से मैं इतना टाइम मतलब मुझे यहाँ पर आने में लग गया। पर आप टेंशन मत लीजिए, अब हम आ गए हैं ना, अब हम यहाँ से कभी भी कहीं नहीं जाएंगे, ओके। तो यहाँ पर जो कि वो उसकी मदर जो सुनती है तो बात को खुश हो जाती है। उसके बाद वो लोग ना बहुत ही ज़्यादा ना इंजॉय करते हैं एक दूसरे के साथ में। खाने पीने का टाइम हो गया था, दोपहर का मतलब लंच। तो जो सर्वेंट थे उन्हें बुलाने के लिए आती है, तो सभी लोग ना लंच के लिए डाइनिंग टेबल पर ना चले जाते हैं, और उसके बाद वो लोग अपना जो कि लंच था ना वो करने लगते हैं। वहाँ पर जो कि हंसी ठहाके की आवाज़ें भी ना खूब गूंज रही थी। यहाँ पर जो कि कुछ चिल्लम चिल्ली हमारे शिचैन के लिए हमारे जो चिरैन की तरफ से भी हो रही थी कि उसने इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया, वो कितने टाइम से ना उन दोनों बच्चों का वेट कर रहा था। पर तुम तो मतलब अपने काम में ही इतने ज़्यादा बिजी हो गए थे कि उनको मतलब मिलाने का समय तक तुम्हें नहीं मिला। तुम्हें पता है वो दोनों जो इस घर को पहली बार देख रहे हैं, जबकि जो जिंगी है उसका पहला हक बनता है कि वो इस घर के बारे में जाने। तो यहाँ पर जो कि हमारा शिचैन कहता है, ओहो डैड, अब हम आ गए हैं ना, बस अब तो शांत हो जाइए। यहाँ पर वो कहता है कि हाँ आ गए हो, इसलिए तुमसे अभी कुछ नहीं बोल रहा हूँ, वरना मैं तुम्हें बहुत मारता। यहाँ पर जो कि शिचैन बोलता है, क्या मतलब आ गए हैं इसलिए वो कुछ नहीं बोल रहे हैं? इतना कुछ बोलने के बाद भी बोल रहे हैं कि वो कुछ नहीं बोल रहे हैं? सीरियसली। यहाँ पर जो कि उसके अंदर चल रहे तूफान को, मतलब इमोशंस को ना हमारा जियांगचैन समझ रहा था, तो वो शिचैन की तरफ ना देख कर ना बत्ती से दिखा रहा होता है। शिचैन जो कि उसकी तरफ आँख दिखाता है और कहता है अपनी बत्ती सी बंद करो। यहाँ पर उसके बाद जो है ना वो लोग खाना खाने लगते हैं फिर से। बच्चे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, उनका फेवरेट फूड बनाया हुआ था तीनों का। और वो लोग ना जो कि अपने फूड को ना बहुत अच्छे से ना इंजॉय कर रहे थे, वो अच्छी खासी मील ले रहे थे। उसके बाद जो है ना सभी लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब इंजॉय करते हैं, अपने अपने रूम में जाते हैं, और वो लोग मतलब उनके दिन ना जब ऐसे ही अब बीत रहे होते हैं, ऑफिस जाते हैं। और उसके बाद वो लोग जो कि अपना सेटअप जो कि वांगजी चिरैन ने किया हुआ था उस सबको देखते हैं, जो कि अच्छा खासा हो रहा था। अब उन्हें अपना जो कि यहाँ पर हाथ जमाना था, जो कि दूसरे देश में वो तो ठीक थे, पर अब उन्हें यहाँ पर अपनी सेटिंग वगैरह जो कि ठीक से करनी थी। थोड़ा सा उन्हें कुछ टाइम तो लगने वाला था, ज़्यादा नहीं, पर हाँ थोड़ा सा तो लगने ही वाला था। उसके बाद जो है वहाँ से जो कि लिनलिन और
जो हमारे किमरन थी वो भी यहीं पर आ चुकी थी, और उन लोगों को भी जो मतलब अपार्टमेंट उन लोगों को भी दिया गया था, और रिलायंस की ही तरफ से, ठीक है। और रही बात हमारे जिंगी और लिली के, वो दोनों जो कि उन दोनों का भी स्कूल जो है हमारे विंग ने जहाँ पर आयुवान पढ़ता था वहीं पर लगवा दिया था, वहीं पर एडमिशन करवा दिया था मतलब। और उन दोनों का काम जो है ना वो हमारा जो मैडम लैन है ना वो संभाला करती थी, मतलब बच्चों को सुबह सुबह स्कूल के लिए लेकर जाना, ठीक है। और उसके बाद जो है ना उनके दिन अब ऐसे ही ना और भी ज़्यादा चलने लगे थे। अब काम में सभी के सभी ना बहुत ही ज़्यादा मतलब डूब चुके थे। अब यहाँ पर जो कि बच्चे जो है ना वो ज़िद करते हैं कि उन्हें ना कहीं बाहर जाना है सारी फैमिली के साथ में मिल कर के, तो वो उन्हें बाहर लेकर जाए, बिकॉज़ उन्हें यहाँ पर आए हुए ना कई टाइम हो चुका है, पर उन्होंने घर और स्कूल या फिर पार्क के अलावा और कुछ नहीं देखा है। तो वो पार्क की जगह ना वो उन्हें कहीं और लेकर जाए, कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, लॉन्ग ट्रिप पर। तो यहाँ पर जो कि मतलब सभी लोग सोफ़े पर बैठे हुए थे, रात का समय था, खाना पीना खा कर के सभी लोग बैठे हुए थे थोड़ा सा चिल करने के लिए, एक दूसरे से बातें करने के लिए। तो बच्चे ना उसी टाइम पे ये बात की ज़िद करने लगे। यहाँ पर जो कि विंग कहता है, हाँ गगा सही कहा, आप लोग कब से आए हुए हो, और जब से ही ना हम लोग जो कि काम ही काम में बिज़ी हो गए हैं। हमने ये तो सोचा ही नहीं कि जब अगर पूरी फैमिली इतनी मिल चुकी है तो क्यों ना हम लोगों को कहीं ट्रिप पर जाना चाहिए घूमने के लिए। क्या कहते हैं, क्या हम कहीं चलें? तो यहाँ पर जो कि उनकी बातें मतलब विंग की बातें सुन कर के अब जियांग चैंग का भी मन करता है। तो वो भी कहता है, हाँ मुझे भी घूमना है, बहुत हो गया ये काम, अब मुझसे नहीं हो रहा, मैं थक चुका हूँ, मुझे थोड़ा सा आराम चाहिए, प्लीज़ 3-4 दिनों की ट्रिप के लिए ना हम चलते हैं ना। तो यहाँ पर ना जो मैडम लैन है ना वो भी कह देती कि ठीक है, अब फाइनल रहा, अब कोई भी काम नहीं करेगा, हम 2 दिन के अंदर अंदर ना बस यहाँ से हम निकलेंगे, वो भी घूमने के लिए। तो वो लोग डिसाइड मतलब सोचते हैं कि वो लोग पर जाएंगे कहाँ। तो वो लोग जो कि ना बहुत ही ज़्यादा ना जो कि सोचते हैं उन्हें कहाँ जाना चाहिए, नहीं समझ में आता है। यहाँ पर जो कि जियांग चंग कहता है, विंग मैंने सुना है कि तुम कई टाइम से ना अपने घर नहीं गए हो, तो क्यों ना वहीं पर चले। यहाँ पर विंग कहता है कि पर काका मेरा कोई भी नहीं है, आपको पता है ना, मैं एक मतलब मैं। तो वो कहता है, अरे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, बस जहाँ पर तुम रहते थे हम उस जगह को देखना चाहते हैं, वैसे भी बांग जी ने बताया वो जगह बहुत खूबसूरत है, तो क्या तुम हमें नहीं वहाँ पर ले जाना चाहते। तो वो कहता है, अरे नहीं नहीं काका, मैं कौन होता हूँ आपको रोकने वाला, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था कि वहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो आपका स्वागत कर सके मेरी जगह पर। तो बस इसीलिए मतलब मेरी फैमिली जैसे अगर वहाँ पर होती तो उनको पता चलता कि आप लोग या हम वहाँ पर जा रहे हैं, तो वो लोग स्वागत तो करते ना। तो बस वो करने के लिए कोई नहीं है। तो वो कहता है, अरे तो फिर क्या हो गया, हम लोग खुद ही कर लेंगे ये सब काम, ठीक है ना, हमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम हमारे साथ हो ना, और फिर हमारी फैमिली हमारे साथ है। तो अब हमें घूमने के लिए वहीं पर जाना है। अब फाइनल रहा, हम लोग जहाँ पर मतलब विंग के ना मायके में मतलब घुसू, ठीक है ना, वो वहीं पर जाएंगे घूमने के लिए। वो लोग ऐसा जो कि सोच लेते हैं, क्योंकि हमारे जो कि वांग जी ने बताया हुआ था कि उस जगह का नाम घुसू है। तो जो कि मतलब डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ 2 दिन में हम लोग वहीं पर जाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए वो लोग सो जाते हैं, कल क्योंकि जो भी काम है ना थोड़ा बहुत उसको ना अच्छे से सेट करके मतलब ख़त्म करके थोड़ा बहुत, और उसके बाद ना हम लोग आकर के पैकिंग कर लेंगे वहाँ से मतलब ऑफिस से। तो वो लोग ना यही डिसाइड करके ना सो जाते हैं। दूसरे दिन का वो शेड्यूल जो कि ख़त्म करते हैं अपना, और वो लोग जो कि तीसरे दिन वहाँ से ना निकल पड़ते हैं एक साथ में, जो कि 2-3 कार लेते हैं, और उसके बाद उसी में ना वो निकल पड़ते हैं। यहाँ पर जो कि हमारे मतलब जियांग चैंग ने ना उनको भी बुलाया हुआ था, मैडम यू को और जियांग फेमियान को, तो वो लोग भी यहाँ पर थे, ठीक है ना। और
वो लोग ना जो कि घूमने के लिए जाते हैं वहीं पर। अब जैसे ही ना वो लोग उस गांव में पहुंचते हैं ना, तो विंग को तो लगा था कि वहाँ पर कोई नहीं होगा, पर ऐसा नहीं था। वहाँ पर जो विंग के ना साथ के जो लोग थे ना, जहाँ पर विंग को जो जो जानते थे, सबको पता था कि विंग अनाथ है। तो उन्हें लगा कि क्यों ना, वो उन्हीं के गांव का तो बच्चा है ना, तो क्यों ना उन्हें ही स्वागत करना चाहिए। हालांकि उन्होंने मतलब विंग ने उनकी कितनी हेल्प की है, हमेशा से वो हेल्प ही करता आया है। तो आज क्या उसके परिवार की तरह उन्हें उनके स्वागत नहीं करना चाहिए, मतलब उसकी फैमिली का स्वागत नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। इसी वजह से ना वो लोग जहाँ पर उनकी कार रुकती है ना, मतलब गांव से तो एंटर नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। तो वहाँ पर ना वो लोग आते हैं ना, बिकॉज ऊबड़ खाबड़ जैसी जगह थी ना, और पहाड़ी इलाका भी था, तो इसलिए ना वो लोग ना थोड़ा पैदल चल कर आते हैं। तो वहाँ पर ना कई सारे लोग खड़े हुए थे, गांव वाले थे, ठीक है ना। वहाँ पर जो कि ऐसे मतलब स्वागत करते हुए वो लोग देखते हैं ना, तो सभी ना बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते कि गांव वाले ना कितने ज़्यादा स्वीट हैं, और उनका किस तरह से ना स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पर जो कि फूलों की माला लेकर आए थे, उनके गले में पहनाते हैं, और उनको जो कि ग्रीट करते हैं सभी लोग। अच्छा अच्छा सा उनका मतलब वाटर जैसा स्प्लिट करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। लाइक बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हो रही थी वहाँ पर। जो विंग था ना वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था, उसकी तो आंखों में आंसू भी आ गए थे। यहाँ पर जो कि विंग जिसको जानता था वो उसके ना गले से लग जाता है। यहाँ पर जो कि वो लोग कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा, क्या तुम्हारी तरफ से स्वागत करने के लिए कोई नहीं होगा? हम लोग हैं ना तुम्हारे, भले ही तुम अपने आप को अनाथ मानते हो, पर हम लोग ना तुम्हें अपना ही बच्चा मानते हैं। तुमने हमारी कितनी मदद की है, तो ये कोई गैर थोड़ी ना करता है, वो तो अपने ही करते हैं ना। तो तुम तो अपने ही थे ना, इसीलिए क्या तुम्हें नहीं लगता था कि तुम्हें हमें बताना चाहिए था? वो तो वांगजी था जो उन्हें बता दिया कि वो लोग वहाँ पर आने वाले हैं, ठीक है ना, वरना उन्हें तो पता भी नहीं चलता। और ये जो आज उन्हें मौका मिला है, इतना अच्छा मौका, वो उनके हाथ से चला जाता। तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। विंग वहाँ पर जो कि वांगजी को देखता है, वांगजी जो कि स्माइल करता है विंग को देख करके, और उसके बाद जो कि विंग बोलता है कि उसे माफ़ कर दीजिए, बिकॉज उसने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। तो यहाँ पर जो कि वो लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों नहीं सोचा था तुमने, ऐसा तुम्हें सोचना चाहिए था। आगे से इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, ये तुम्हारा मायका है, ठीक है। तो इसलिए ना तुम यहाँ पर जब भी आओगे ना, तो हमें ना बस एक बार इन्फॉर्म कर देना। हम लोग ना तुम्हारे लिए ना हमेशा अवेलेबल रहेंगे, जिससे तुम हमारे लिए रहा करते थे। तो विंग हाँ में अपना सर हिलाता है। उसके बाद उन्हें बहुत अच्छे अच्छे से ना मतलब घर में रखा जाता है। घर नहीं था, एक होटल टाइप का था और थोड़ा सा हिस्टोरिकल था, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो कि उन्हें रखा जाता है, वहाँ पर वो लोग रहते हैं। उन लोगों को वहाँ पर कमरे मिलते हैं, और उसके बाद वहाँ पर जो है ना वो लोग स्टे करते हैं। थक चुके थे पूरी सफ़र में, इस वजह से वो लोग आज कुछ भी देखने का कुछ भी ट्राई नहीं करते हैं। वो लोग खाना खाते हैं, पीते हैं, और अच्छे से फ्रेश होते हैं, और वो लोग आराम ही करते हैं। बिकॉज आते आते उन्हें ना शाम हो चुकी थी, और खाना पीना खा करके सोते जाते समय तो पूरी रात ही हो चुकी थी। अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं। वो सभी लोग उठते हैं, और उसके बाद फ्रेश वगैरह होते हैं, और उसके बाद जो कि वहीं पर रहती हुई लेडी ने खाना पीना बनाया हुआ था, तो वो लोग डाइनिंग टेबल पर जाते हैं। तो वहाँ पर जो कि डाइनिंग टेबल नहीं थी, नीचे बैठा के खाया करते थे। मतलब एक टेबल जैसी तो थी, पर ज़मीन पर बैठना पड़ता था, टेबल पर खाना रखते थे। तो इस तरह का था, मतलब हिस्टोरिकल टाइम वाला जोन। उसके बाद जो कि सभी लोग नीचे बैठते हैं, और वो लोग खाना खाते हैं। उन्हें अच्छा लग रहा था नीचे बैठ करके खाना खाना। तो उसके बाद सभी लोग खाना खाने के बाद निकलते हैं बाहर घूमने के लिए, इधर उधर। पहले तो थोड़ा सा देखते हैं सब चीज़, उस गांव का माहौल वगैरह, खेतों में वहाँ के लोग जो कि अपने अपने खेतों में भी लेकर जाते हैं, और वहाँ पर बताते हैं कि वो किस चीज़ की फसल करते हैं। बहुत लोग जो कि कोई एप्पल्स की फसल करता था, और कई लोग गेहूँ वगैरह सब ऐसी चीज़ें लगाते थे। और मतलब बहुत सी चीज़ें थी जो कि उनके गांव में ना हर एक मतलब जितने भी लोग रहते थे ना, तो हर एक घर के मेंबर के पास ना, जो कि मतलब घर में
मतलब एक घर के पास ये समझ लो एक खेत तो ऐसा ज़रूर था, जहाँ पर वो ना अपनी सब्ज़ी वगैरह या फिर कोई गेहूँ वगैरह या चावल वगैरह या फिर जो फ्रूट होते हैं वो सब अपना कर सकते थे, ठीक है ना? तो वहाँ पर वो लोग ऐसा खेती करते थे और बाहर जा कर के वो लोग उन चीज़ों को जब हो जाती थी अच्छी खासी तो वो लोग बेचा करते थे। तो उनका ना जो कि ऐसे ही काम चलता था, ठीक है ना? और अदरवाइज़ भी वो लोग काम करते थे पर ये चीज़ ज़्यादा करते थे। उसके बाद कई लोगों ने जो कि अपने घरों में मतलब कुछ ऐसा भैंसें पाल रखी हैं, गाय पाल रखी है और मुर्गे हो गए, बकरियाँ हो गई और भेड़ हो गए, मतलब इस तरह के ना जो कि जानवर भी ना पाले हुए थे। ठीक है, तो पूरा गाँव वो लोग देखते हैं, अच्छा खासा गाँव था वहाँ पर। मतलब पहाड़ वगैरह थे और वो लोग जो कि मतलब जब एक इंसान से बात कर रहे होते हैं वो लोग, वो अपना ना खेत दिखा रहा था, तो वो कहता है कि हमारे यिलिंग में ना बस ऐसा ही सब कुछ होता आ रहा है, ठीक है ना? हर कोई जो भी मतलब जीता है ना वो अपनी इसी तरह से ज़िंदगी को जीता है। यहाँ पर जो कि चिरैन बोलता है कि आपने क्या कहा यिलिंग? तो वो कहता है हाँ, हमारे इस गाँव का नाम यिलिंग ही तो है। तो वो कहता है ओह! मतलब ये गुसु नहीं है? तो वो कहता है गुसु? अ, आप आपको गुसु के बारे में कैसे पता? अच्छा, वो हाँ, मतलब दरअसल हम लोग गुसु में नहीं रहते हैं। गुसु है और इस गाँव के बाहर जो कि निकलते ही बाहर निकलते नहीं मतलब थोड़ा-सा आगे जाते ही ना एक गेट पड़ता है बहुत बड़ा-सा, उसके अंदर ही गुसु है, वहीं से वो गुसु स्टार्ट हो जाता है। पर हम लोग वहाँ पर नहीं जाते हैं। तो वो कहते हैं अच्छा मतलब आप लोग नहीं जाते हैं क्यों? तो वो कहते हैं अरे आप लोग भी मत जाइएगा, आपको पता नहीं है वहाँ पर भूत रहते हैं। यहाँ पर जो कि भांजी विंग को देख रहा था जो कि वो ना मतलब अपने मुँह को दबाकर ना स्माइल कर रहा था, हँस रहा था। उसे हँसी तो बहुत तेज़ आ रही थी, ज़ोरों से आ रही थी। पर वो हँस नहीं रहा था, ठीक है ना? तो यहाँ पर वो कहते हैं इस चिरन कि मतलब भूत भूत कैसे रह सकते हैं? यहाँ पर वो कहते हैं, "अरे! हाँ साहब जी, मतलब यहाँ पर भूत है, आपको नहीं पता। आप अपने डॉक्टर बेटे से पूछिए ना, जो यहाँ पर आए हुए थे। पता है उनके जो साथ में आए हुए कर्मचारी थे ना, उनके ऊपर भी ना उन भूतों ने हमला किया था। आपको नहीं पता, वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे।" यहाँ पर जो कि सिजन और जो हमारा चिरन था और यंग फरमियान था, सभी लोग जो कि वांग जी की तरफ मुड़ जाते हैं। अब वांग जी क्या जवाब दें उनको? तो वो पूछते हैं वांग जी क्या सच में ऐसा हुआ था? तो वो कहते हैं हाँ फादर सच सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता। उसके बाद जियांग फैमियान कहते हैं कि विंग तो वहीं पर रहता था ना, तो विंग को तो पता होगा कुछ, है ना विंग? तो वो कहता दरअसल मुझे भी नहीं पता अंकल, वो मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ और ना ही मैंने किसी के साथ ऐसा होते हुए देखा है। तो यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि हाँ, पता है आपको सिर्फ विंग ही ऐसा था जो उस शहर में जा सकता था, मतलब उस गुस्सों में जा सकता था, वरना कोई और जा ही नहीं पाता था। हम तो ये सोचते थे कि आखिरकार विंग में ऐसी क्या पावर होगी। वैसे एक बात तो है, विंग में ज़रूर कोई ना कोई शक्ति तो है, इसीलिए वो वहाँ पर आ जा सकता है और वो भूत जो है ना, वो विंग को कुछ भी नहीं कहते हैं। यहाँ पर जो कि विंग और वांग जी जो कि एक दूसरे की तरफ ना मतलब देख रहे होते हैं, अब वो क्या करें। यहाँ पर चिरन कहते हैं क्या सच में विंग, क्या तुम्हारे अंदर कोई पावर है? यहाँ पर वो विंग जो है कहता है अरे आप लोग क्या इस तरह की बातें कर रहे हैं, आज के ज़माने में ऐसी बातों पर कौन विश्वास करता है? यहाँ पर जो कि जियांग फरमियान कहते हैं हाँ सही कहा, आज के ज़माने में ऐसी बातों पर कौन विश्वास करता है, ये तो पहले की मनगढ़ंत कहानियाँ थी। तो यहाँ पर विंग कहता है हाँ सही कहा सही कहा। तो कहता है अरे नहीं साहब सच में ऐसा है। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, होगा होगा, हम आपकी बात को मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहस ही नहीं करना चाहते थे। उसके बाद वो लोग जो कि कुछ टाइम और घूमते हैं, पूरे ये समझ लो फिर से शाम हो जाती है। वो लोग अपने अपने वापस से जहाँ पर ठहरे हुए थे वहाँ पर वापस जाते हैं और फिर से खाना पीना खा करके जो कि सो जाते हैं। बच्चों ने तो खूब इंजॉय किया, बहुत इंजॉय किया और सबको जो कि रूम्स वगैरह मिले हुए थे, यहाँ पर जो कि वांगजी और विंग एक दूसरे के साथ में भाई लवी डवी मोमेंट्स अपने बिता रहे थे।
और सेम जो कि हमारे शिचैंग भी थे, वो भी एक दूसरे के साथ में अपने लवी डवी मोमेंट्स को शेयर कर रहे थे। यहाँ पर उसके बाद जो है ना दूसरे दिन के टाइम को देखते हैं हम। दूसरे दिन भी ना वो लोग उठते हैं और अब वो लोग थोड़ा सा ना दूर जाने की डिसाइड करते हैं, खाना पीना खाते हैं और वो लोग सोचते हैं कि थोड़ा जल्दी जाएंगे। तो विंग जो है वो हमें मतलब बाकी सभी बोलते हैं कि हाँ ठीक है। तो विंग जो है बोलता है कि क्या आप लोग मतलब थोड़ा आगे जाना चाहोगे गुसू साइड में। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, मतलब हाँ हम भी देखना चाहते हैं कि आखिरकार कल किस तरह की बातें हो रही थी और हम भी तो देखें हम पर कौन सा भूत हमला करता है। यहाँ पर जो कि विंग अपने मन में सोचता है कि तो आप पर तो कोई भी भूत हमला नहीं कर सकता, ठीक है ना। वो लोग खामखा में मैं उन्हें ऐसे ही डरा दिया करता था, वो अपने मन में सोच रहा होता है। यहाँ पर जो कि उसके बाद सभी लोग रेडी होकर के वो वहाँ की ओर चले जाते हैं। सभी लोग ना गूसू के जो बड़ा सा गेट था ना, डोर, उसके पास पहुँचते हैं और उसे ना बाहर से ही ना देख रहे होते हैं। सबको ना थोड़ा सा वहाँ पर जाकर ना अजीब सा लग रहा होता है। यहाँ पर जो कि वांगजी और विंग जो कि दोनों ना आगे की तरफ ना देख रहे होते हैं उस गोसू को, जो कि यहाँ से ना अब स्टार्ट होता है। और देखकर एक दूसरे की तरफ देखते हुए ना फिर स्माइल करते हुए ना वो अंदर की ओर चले जाते हैं। और उसके बाद पीछे पीछे से ना बाकी सभी लोग ना आते हैं। यहाँ पर जो कि कुछ ना कुछ उस गुसू के ना डोर पर लिखा हुआ था, उस जगह पर लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कि देखते हैं, सभी लोग देखते हुए जाते हैं। वहाँ पर अंदर जाते ही पूरा जैसे मानो एक शहर बसा हुआ हो। पहले एक जैसे मार्केट से में निकलते हैं तो वो यहाँ पर पूछते हैं कि यहाँ पर आखिरकार क्या था। यहाँ पर विंग बताता है कि वो यहाँ पर पहले मार्केट हुआ करता था, पर अब यहाँ पर कोई भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं है यहाँ, कोई यहाँ आना भी पसंद नहीं करता। तो यहाँ पर जो कि शिचन कहते हैं क्या इतनी प्यारी सी जगह पर कोई आना भी पसंद नहीं करता, पर ऐसा क्यों है। तो यहाँ पर जो कि विंग बोलता है कि पता नहीं, शायद उनको डर लगता है, जैसा कि आप लोगों ने सुना उनके मुँह से भूतों के लिए। तो यहाँ पर जो कि शिचैन हंसते हुए कहता है सच में मुझे तो नहीं लगता यहाँ पर कोई भी ऐसा मतलब ऐसी कोई नेगेटिव एंटिटी होगी, एंटिटी। ओके। तो यहाँ पर विंग कहता है कि हाँ यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है और ये जगह सच में बहुत प्यारी है। यहाँ पर जो कि जियांग चंग बोलता है कि अगर ये इसी टाइम पर इतनी प्यारी जगह है तो ये अपने टाइम पर कैसी रही होगी। तो यहाँ पर जो कि वांगजी बोलता है बिल्कुल स्वर्ग जैसी। तो यहाँ पर जो कि सभी लोग वांगजी को देखते हैं और वो बोलते हैं कि तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम यहाँ पर रहते थे। तो यहाँ पर जो कि वांगजी स्माइल करता है और वो आगे की ओर बढ़ जाता है। वो जो कि थोड़ा सा ना इमोशनल हो गया था आगे बढ़ते हुए, जो कि विंग उसे समझ पा रहा था। उसके बाद विंग बोलता है अरे चलिए ना हम आगे और देखते हैं जाकर। तो वहाँ पर वो लोग जाते हैं और ये जो कि हर एक जगह को ना देखते जा रहे थे। यहाँ पर जो कि बहुत अच्छा लग रहा था उन लोगों को, जैसे मानो वो ना यहाँ पर आ चुके हैं पहले। तो यहाँ पर जो कि ये बात को ना हमारे चिंगनजून और जो हमारे लंच रन है वो लोग बोलते भी हैं कि ऐसा लगता है जैसे मानो, सॉरी सॉरी चिंगनजून नहीं, लैंड रन, हाँ मेरा ना दिमाग ख़राब हो गया है। खैर लंच रहना बोलते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि हम ना यहाँ पर पहले आ चुके हैं। यहाँ पर जो कि भांजी बोलता है कि अच्छा आपको ऐसा लगता है। तो यहाँ पर जो कि हमारे मतलब जो शिचन था ना वो भी बोलता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो उसके बाद जो है ना सभी लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब वो लोग जाते हैं गुस्से के महल की ओर, जो कि पहले महल था। यहाँ पर जो कि विंग जो है ना पहले की ना सारी बातें ना बताए हुए जा रहा था कि पहले ना यहाँ पर एक राजा हुआ करता था। उसके बाद उसने ना सोचा कि वो अपने बड़े बेटे को राजा बनाएगा, जो कि उसके ना 2 बेटे थे। तो उस मतलब 2 अल्फ़ा बेटे, तो उसने सोचा कि वो ना अपने एक बड़े बेटे को राजा बनाएगा, क्योंकि वो वहाँ का तो क्राउन प्रिंस ही था ना, क्राउन प्रिंस। तो उसके बाद जो है ना जब जो बड़ा क्राउन प्रिंस था ना वो एक ना मतलब जंग में गया युद्ध करने के लिए। तो फिर वहाँ पर ना उसके साथ में ना एक हादसा हो गया। हालांकि उसने सारा युद्ध जो कि जीत लिया था, पर उसका ना जो कि हाथ नहीं रहा था एक, उस युद्ध के दौरान उसका हाथ एक कट चुका था। तो इसी वजह से ना उसको
मतलब लोगों ने ना उसको राजा मानना ना स्वीकार कर दिया कि अब ये राजा नहीं बनेगा। इसकी वजह से ना उसके फिर छोटे बेटे को राजा बनाया गया था। वो हर कहानी ना जो कि सुना रहा था वहाँ पर, जो कि छोटे बेटे को राजा बनाया गया था। ये बात आते ही ना वो विंग जो कि वांजी की ओर देखने लगता है, जो कि वांजी ना शिचैन को ही देख रहा था। शिचैन बोलता है कि अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? तो यहाँ पर जो कि विंग बोलता है कि उसके बाद तो बहुत कुछ हुआ। पता नहीं क्यों लोगों को इतना ज़्यादा मतलब गद्दी के लिए भूख रहती है कि वो लोग हँसते खेलते परिवार को ना पूरा का पूरा उजाड़ देते हैं। ऐसा बोलते हुए जो कि विंग के ना आँखों में आँसू आ रहे थे। यहाँ पर जो कि हमारे शिचैन थे वो कहते हैं कि मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी सियासत के लिए बहुत बड़ी युद्ध हुई थी। तो यहाँ पर वो कहता है युद्ध नहीं, साजिश हुई थी, चालें चली गई थी यहाँ पर, जो कि पूरे राजा के परिवार को ना यहाँ पर मार दिया गया था, जिंदा जला दिया गया था। यहाँ तक कि जो बड़े राजा थे ना, वो किसी से प्यार करते थे, उसके परिवार तक को ना जला दिया गया था, क्योंकि बड़े राजा के जो क्राउन प्रिंस थे ना, वो उसे प्यार करते थे। बहुत सी कहानियाँ हैं इन सभी जगहों पर, कहीं न कहीं, जो कि अपने आप में ना कुछ ऐसा दर्द बयाँ करती हैं, जिसे सुनकर हर एक इंसान की आँखों में आँसू आ जाए। ऐसा बोलता हुआ जो कि विंग ना आगे बढ़ रहा होता है। वो ना थोड़ा-सा पहाड़ी इलाका था। पहाड़ों पर चढ़ रहे थे, वहाँ पर जो कि उनके साथ में उनके बच्चे भी थे, जो कि वो ना खेल रहे थे। वहाँ पर जो कि उनको सँभाला भी जा रहा था और वो ना बड़े ही मतलब मज़े से ना खेल रहे थे। थोड़े दूर जाकर ना वो सभी लोग ना जो कि थक जाते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि अभी हम ना थोड़ा-सा यहीं पर आराम करेंगे। अब वो थोड़ा-सा आगे जाएँगे पर थोड़ी देर बाद, ऐसा बोल कर के वो लोग ना वहीं पर बैठ जाते हैं इधर-उधर, और वो ना उधर के ही नज़ारे को देखने लगते हैं, क्योंकि वहाँ से भी नज़ारा कोई कम सुंदर नहीं लग रहा था, बहुत प्यारा था। बच्चे होते हैं बहुत ही ज़्यादा शैतान। पता है सभी लोगों को कि जो सबके बच्चे होते हैं ना, उनमें कुछ ऐसी बैटरी फिट होती है कि वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। तो वहाँ पर ना सेम सिचुएशन जो कि आयुवान जिंगी और लिली की भी थी। वो तीनों इतने ज़्यादा एनर्जेटिक लग रहे थे अभी भी, कि वो लोग ना अभी भी खेलने की डिमांड कर रहे थे। विंग जैंग दोनों के दोनों उन्हें बिठाने की कोशिश कर रहे थे कि थोड़े टाइम के लिए बैठ जाओ, आराम करो, पर नहीं, उन्हें तो खेलना है। यहाँ पर क्योंकि वो ना मतलब वांजी को मतलब खींचने लगते कि चलो हमारे साथ खेलो। सेम जो कि हमारे शिचन को भी उसके बच्चे खींचने लगते कि चलो हमारे साथ खेलो, आप लोग बैठ नहीं सकते। उसके बाद वो दोनों हार मानकर उठ ही जाते हैं कि चलो भाई, बच्चों का दिल ऐसे नहीं दुखा सकते हैं वो लोग। तो वो ऐसे ही करके ना वो ना खेलने लगते हैं वहाँ पर, जो कि हालांकि हमारे मतलब विंग ने बोला था कि उनका ना ख्याल रखना, इधर उधर ना जाने देना, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, थोड़ी सी भी भूल चूक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो कि भांजी भी हाँ में अपना सर हिलाता हुआ वो उन बच्चों के साथ में ना खेलने लगता है। उसके बाद वो लोग ना वहाँ से जब निकलते हैं, तो वो बच्चों के साथ में खेल रहे होते हैं। वहाँ पर जो कि एक बैट ले लिया था, बॉल ले लिया था, बिकॉज़ उन लोगों के पास में था। बच्चे होते हैं ना, तो उनके लिए हर चीज़ सुविधा करके चलनी पड़ती है कि क्या पता कौन से टाइम पे कब माँग लें ये लोग। तो सेम जो कि हमारा एक बड़ा-सा जो कि बैग लेकर आए थे, उसमें खाने-पीने का सामान और कुछ बच्चों का भी सामान था, तो उसमें बैट और बॉल भी थे। तो वहाँ पर ना जो कि वो लोग ना क्रिकेट खेलने लगते हैं। क्रिकेट ही होता है ना उसमें? नहीं, आई थिंक हाँ, क्रिकेट ही होता है शायद, नहीं बेसबॉल होता है, बेसबॉल। खैर, तो उसके बाद जो है ना वो लोग ना जो कि शॉट पे ना शॉट लगा रहे थे। वो बहुत लोग जो कि बॉल को भी पकड़ रहे थे, एक बैट पकड़ा हुआ था, कुछ फील्डिंग कर रहे थे, ठीक है ना? तो इस तरह से ना वहाँ पर ना खेल रहे थे। अब अचानक से ही ना मतलब बॉल जो है ना वो ना थोड़ी-सी ना दूर जो है वांगजी मार देता है। शिचैन और जो उसके सभी बच्चे थे ना, वो लोग ना दौड़ कर ना बॉल के पीछे जाते हैं पकड़ने के लिए बॉल को, ठीक है ना?
पर वहाँ पर जो कि थोड़ी सी ना वो दूर चली गई थी बॉल, वांग जी आकर ना वहीं पर बैठ जाता है विंग के पास। विंग बोलता है कि आप क्यों नहीं गए उनके पीछे, तो वो कहता है अरे गगा है ना, वो संभाल लेंगे। ऐसा बोलकर जो वांग जी ना वहीं पर बैठ जाता है और वो मतलब जो कि पड़ा हुआ वहाँ पर कुछ खाने का था, उसमें से उठा कर के खाने लगता है। यहाँ पर जो कि दूसरी साइड में जो हमारा शिचन था ना, वो बच्चों के पीछे ना गया हुआ था। जैसे ही वो देखता है कि जो उसका मतलब जो लिली है, ठीक है ना, वो ना आगे आगे ना बढ़ती जा रही है और उसके पीछे जो हमारा जो आयुआन भी है, उसके बाद जो है ना वो ना बहुत तेज़ी से दौड़ लगाता है और उनको रोकता है कि वो दोनों रुक जाएं। पर लिली जो कि रुक नहीं रही थी और उसे देखकर जो कि आयुवान भी नहीं रुक रहा था। अचानक से ही ना दोनों की दोनों ना वो खाई वाली जगह थी, उससे ना नीचे की साइड ना गिर जाते हैं और उन्हें बचाने के चक्कर में ना वो जो शिचन था ना, वो भी छलांग लगा देता है, उन दोनों को पकड़ लेता है, वो पेड़ को भी पकड़ लेता है, जो कि वहीं पर ना एक छोटा सा पेड़ था, उसे पकड़ लेता है। यहाँ पर जो कि जब झिंगे ये सब देखता है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। उसके बाद जो है ना झिंगे दौड़ कर ना वापस से वहीं पर जाता है और उसके बाद जो है ना सभी को बताता है कि वहाँ पर ना वो पापा और मतलब जो बाबा हैं और उसके बाद उसकी सिस्टर और आयुवान, वो लोग ना वहाँ पर गिर गए हैं। तो यहाँ पर जो कि सभी लोग ना एकदम से शॉक हो जाते हैं, गिर गए हैं, कहाँ पर गिर गए हैं? तो वो बताता है कि वो पहाड़ से नीचे। और ये बात सुनकर तो भाई सभी के नीचे से पैर से ज़मीन खिसक जाती है। उसके बाद जो है सभी लोग ना दौड़ कर जाते हैं, तो देखते हैं कि आयुवान जो है ना वो ऊपर की साइड है, वो मतलब ऊपर आ चुका है। और दूसरी साइड जो कि सभी लोग ना दौड़ कर जाते हैं, तो देखते हैं कि बहुत ही मतलब थोड़ा नीचे जो है ना, वो ना जो शिचैन है ना वो लटका हुआ है और जो लिली है ना उसको ना ऊपर भेजने की ना कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो है ना भांजी भी जाता है नीचे की साइड में थोड़ा सा और वो जो कि लिली को ना पकड़ता है। उसके बाद जो है ना वांग जी ना जो लिली को पकड़ के ना वो ऊपर कर देता है और सभी लोग जो कि आयुवान, लिली और जो जिंगी था ना, उन लोगों को ना पीछे कर लेते हैं। और अब बारी थी शिचैन की ऊपर आने की। शिचैन जैसे ऊपर आने की कोशिश करता है ना, वो पेड़ का तना जो था ना वो ना टूटने लगता है। वांग जी जो कि अपना हाथ दे रहा था कि काका मेरा हाथ पकड़िए, अब छोड़िएगा मत, मेरा हाथ पकड़िए, थोड़ा सा आगे आइए। यहाँ पर जो कि वांग जी भी ना नीचे के नीचे जाते जा रहा था। यहाँ पर जो कि शिचैन बोलता है कि तुम ज़्यादा नीचे मत आओ, पर वांग जी को तो अपना भाई बचाना था, तो वो नीचे नीचे ना और जा रहा होता है। जो शिचैन है ना वो सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई दुर्घटना हो जाए वांग जी को के लिए, अरे यार, वांग जी के साथ। तो वो ना थोड़ा सा और ज़ोर लगा कर ना वो ना ऊपर जाने लगता है, पर वो पेड़ का जो तना था ना वो पूरा का पूरा ना टूट जाता है। वहाँ से जो कि शिचैन मतलब वांग जी का हाथ हमारे विंग ने पकड़ा हुआ था, वो भी ना वांग जी को मतलब सपोर्ट दे रहा था, वो ज़्यादा मतलब आगे की साइड में गिर ना जाए। यहाँ पर जैसे ही ये सब देखते हैं ना, सभी लोगों के ना मतलब होश जो है ना हक्के बक्के रह जाते हैं। सभी लोग जो कि बहुत ज़ोर से शिचैन का नाम चिल्लाते हैं और सभी लोग ना बहुत ही बुरी तरीके से ना मतलब वहाँ पर ना रोने लगते हैं। वांग जी अगर उसका हाथ विंग ने नहीं पकड़ा होता तो शायद वो भी ना अपने भाई के साथ में नीचे ही गिर जाता, पर वहाँ पर जो कि विंग ने ना उसका हाथ नहीं छोड़ा और शिचैन जो कि वहाँ से ना नीचे गिर चुका था। सो हे एवरीवन, अभी के लिए ना मैं इस स्टोरी को यहीं पर स्टॉप करती हूँ। आई नो, मुझे पता है मैंने बहुत गलत टाइम पर इस स्टोरी को मतलब एंड किया है। तो इसका जो सेकंड पार्ट जो है ना मैं 2-4 दिनों में ना ले आऊँगी, बिकॉज़ मुझे ना 2 दिन के लिए बाहर जाना है, कल ही जा रही हूँ और अभी मुझे पैकिंग वगैरह भी करनी है। सुबह हमें 4 बजे निकलना होगा, टाइम नहीं है बिल्कुल भी, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा पहले तो। और मैं ज़रूर 3-4 दिनों में 3-4-5 दिनों में, मैं देखो आप लोगों को प्रॉमिस नहीं करूँगी, पर 4-5 दिनों में ना इसका पार्ट सेकंड जो है ना वो आ जाएगा। ओके, तो अभी के लिए मुझे माफ़ कर देना। तो स्टोरी ना पहली बात तो कैसी लगी है मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट करके, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।